सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो जो भी बच्चे पहली बार आए हैं, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन के साथ में स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट्स भी कवर करवाता हूँ। और लास्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के 11वें अध्यक्ष अभी बन चुके हैं वी नारायणन, जो कि 11वें अध्यक्ष हैं। बात हुई है इसरो की। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है बेंगलुरु में। मोटो है इसका स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनकाइंड। और अगर 11वें अध्यक्ष की बात हुई है तो आपको 10वें अध्यक्ष भी पता होने चाहिए, जो कि हैं एस सोमनाथ। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जान लेते हैं। जैसे सीआरपीएफ के नए डीजी डायरेक्टर जनरल कौन बने? विपुल कुमार। एसोचैम के महासचिव कौन बने अभी हाल ही में? ये बने हैं मनीष सिंघल। बीसीसीआई के सचिव कौन बने? देवजीत सैंकिया। यूपीएससी की अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है प्रीति सूदन। एसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? सम्मी सिल्वा, ये श्रीलंका के हैं। आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं जय शाह। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 38वें राष्ट्रमंडल खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो अभी जो 38वें राष्ट्रमंडल खेल उत्तराखंड में होने वाले हैं, इनकी मशाल को नाम दिया गया है तेजस्विनी। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है, याद रखिएगा आप लोग। अब हम बात करने वाले हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों की। तो ये होने वाले हैं उत्तराखंड में, अभी 2025 में ही होंगे। डेट क्या है? 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये चलने वाले हैं। मैस्कॉट यानी कि शुभंकर की बात करें तो ये है मौली। मौली है नेशनल बर्ड ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड का राजकीय पक्षी। अब हम बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों की। अब हम बात कर लेते हैं 37वें राष्ट्रीय खेलों की। तो ये हुए थे गोवा में। मैस्कॉट क्या था? मोगा। और इसमें टॉप किया था महाराष्ट्र ने। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे अगर 38वें राष्ट्रीय खेलों से पूछ सकता है तो वहीं आपसे 37वें राष्ट्रीय खेलों से भी पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने हाल ही में पढ़ा था वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024, जो कि भारत में हुई, बिहार में किस स्टेडियम में? राजगीर हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। और फाइनल मैच जो है इंडिया और चाइना के मध्य हुआ था, जिसमें इंडिया जीत गया था और चाइना हार गया था। और इसके मैस्कॉट की बात करें तो मैस्कॉट था इसका गुड़िया। आप अगर किसी भी खेल को पढ़ रहे हैं तो उसका मैस्कॉट जरूर याद रखें, कहाँ हुआ था और कौन जीता था। 3 टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और इस ईयर की जितनी हुई हैं और प्रीवियस ईयर यानी कि 24 में और 23 में जितनी भी खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं, उन्हें भी आपको याद करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाल ही में पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो ये किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। ये प्रोग्राम ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को संवैधानिक प्रावधानों और संसदीय प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन आपसे ऐसे आएगा कि अभी ओम बिरला ने कहाँ पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का अनावरण किया है और किसकी जयंती पर किया है? तो आप लोग टिक कर सकते हैं, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पे इसका उद्घाटन हुआ है। अब हम चलते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है? मोदवेद महोत्सव किस जनजाति द्वारा अभी मनाया गया है? तो ये टोडा जनजाति द्वारा मनाया गया है। टोडा जनजाति पाई कहाँ जाती है? तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति द्वारा ये मनाया गया है, और ये हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रिलेटेड जो महोत्सव हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अंडूरी महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हरेला महोत्सव, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेली महोत्सव की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है हरेला और हरेली में, तो आपका कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ। हरेला जो महोत्सव है वो मनाया जाता है उत्तराखंड में, और हरेली जो महोत्सव मनाया जाता है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। चापचरकूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव की बात करें तो ये 2 राज्यों में
सॉरी एक राज्य और एक यूटी में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों में मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, सिरौलिली महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है और होजागिरी महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सक उपकरण कौन सा बना है? तो ये नाड़ी तरंगिणी बना है और इसे किसने बनाया है? अत्रेया इनोवेशन कंपनी, जो कि पुणे की कंपनी है, इसने बनाया है। और ये भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सक उपकरण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और चर्चा में बना हुआ है। बात करते हैं सिक्स नंबर के क्वेश्चन की। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज कुछ इसमें एडिशनल ऐड करना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करवाया। तो ये क्रिस्टीन कंगालू बने हैं, जो कि ट्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। ये एक प्लेस का नाम है। इस बार की थीम क्या है? विकसित भारत की दिशा में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है। अब हम बात करते हैं अभी जो 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? प्रोबोवो सुबियांतो रहेंगे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और ये कंफर्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये विशाखापत्तनम में अभी हाल ही में रखी गई है। और अभी मैंने आपको एक पॉइंट और पढ़ाया था करंट में, 69th रेलवे डिवीजन अभी नया कौन बना है? जम्मू बना है। इससे पहले भारत के पास 68 रेलवे डिवीजन थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई? तो भारत और मलेशिया के मध्य अभी ये हुई है न्यू दिल्ली में। और इसका विषय क्या है? साइबर क्राइम को कम करना। और ये भारत की तरफ से जो हमारे एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी ने इसमें भाग लिया है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। 9th नंबर का क्वेश्चन है, सिप एयर ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये सिप्ला कंपनी है, इसने लॉन्च किया है। अब हम बात करते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की। अब दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति कौन बन गए हैं? देखिए अभी टेमिको इटुका का निधन हो चुका है, जो कि जापान की थी, और अभी ये खिताब हासिल कर लिया है इनाहा कैनाबोरा ने, जो कि ब्राजील की हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं आज के क्वेश्चन की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चीन में हाल ही में कौन सा वायरस आया है और उसकी फुल फॉर्म भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। और कल जितने भी बच्चों ने सही आंसर दिया है उनकी स्टोरी में मेंशन कर दूंगा, वो बच्चे कल के विनर हैं। और आज आप कोशिश करिएगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन का आंसर दें। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है इंडोनेशिया। और जिन बच्चों को ये क्लास पूरी डिटेल में लेनी है तो वो फुल क्लास देखें, क्योंकि ये रिवीजन पार्ट है, इसलिए मैं केवल आपको यहाँ पे आंसर बता सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे बहादुर सिंह सागू। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है सिक्किम में। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री रंजन सिंह ने इसे आरंभ किया है। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये उद्घाटन किया गया है मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये मैंने अभी भी आपको पढ़ाया, आपका रिवीजन हो जाएगा। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीन कंगालू, ये बनेंगे इस बार के मुख्य अतिथि। अब हम चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया? ये घोषित किया है ओडिशा राज्य ने। चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सीबीआई से। और अभी अपने जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। और जैसे कि इंटरपोल पूरे वर्ल्ड में काम करता है, वैसे ही भारत में भारत पोल वर्क करेगा। भारत की पुलिस हर राज्य की इससे कनेक्टेड रहेगी। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। किस राज्य ने शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया? तो ये किया है ओडिशा राज्य ने। और मैंने इसके साथ ही में आपको एडिशनल कुछ जो योजनाएं हैं वो रिवीजन करवाई हैं, इन्हें आपको जरूर पढ़ना है।
हम बात करते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बनी इनाहा कैनबेरा लुकस बनी है, जो कि ब्राजील की हैं। इनकी उम्र है 116 वर्ष और 210 दिन। और निधन किसका हुआ? टेमिका इटूका का हुआ, जो कि जापान की हैं। इनकी उम्र थी 116 वर्ष। बात करते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मेट्रो रेल नेटवर्क मामले में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत रहा है तीसरे स्थान पे, जापान को पीछे छोड़ के। पहले पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कल मैंने आपको जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है, एसएससी सीजीएल, आरआरबी जेई, एसएससी एमटीएस में और एसएससी जीडी में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने आपको कल आंसर के साथ कराया था। आज जो नए बच्चे देख रहे हैं वो इनको ज़रूर देख लें। और मैंने कल आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा, नोबेल प्राइज़ 2024 का रिवीजन करवाया था, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी 1 मिनट के अंदर मैं दोबारा से इनका रिवीजन करा देता हूँ। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत होती है 1901 में। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, पीस और लिटरेचर। वर्ष 1969 में इकोनॉमिक को जोड़ दिया गया। अब कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है। बात करते हैं प्रदानकर्ता कौन है, कौन इसे प्रदान करता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस इसे प्रदान करती है। और शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ओस्लो नॉर्वे में मिलता है। और अन्य जितने भी पुरस्कार हैं नोबेल के, वो मिलते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में। अब हम बात करते हैं कि पहली बार नोबेल प्राइज किसे दिया गया। तो पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था फेडरिक पासी और स्विस जीन हेनरी ड्यूनेंट को। अब हम बात करते हैं 2024 के नोबेल प्राइजेस की। जैसे फिजिक्स का किसे मिला? 2 लोगों को मिला, जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। मेडिसिन या फिजियोलॉजी की बात करें, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवुकन को। केमिस्ट्री की बात करें, 3 लोगों को दिया गया, डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर को। लिटरेचर की बात करें तो यहान कान को मिला। अब हम बात करते हैं पीस का, यानी कि शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला? निहान हिंटोक्यो समूह को, जो कि जापान का है। और इकोनॉमिक की बात करें तो डैरन एसी मोगलू को मिला। ये थे नोबेल प्राइज। मैंने आपको काफ़ी कम टाइम में काफ़ी चीज़ें करवा दी, और ऐसी क्लास आपको शायद ही यूट्यूब पे देखने को मिले। तो अगर इसमें कुछ करेक्शन करना हो या फिर कुछ और टॉपिक्स ऐड करने हो तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दें। आपका मैंने इसी में रिवीजन भी इंक्लूड कराया है और साथ में आज की करंट की क्लास भी कराई है। तो 1 घंटे की क्लास आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम 15 मिनट में भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।